भाई साहब कहीं से दूर तक नहीं। कल जो है जिला पंचायत चुनाव का परिणाम आया, 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने जीती और समाजवादी पार्टी कहीं उसमें नजर नहीं आई। समाजवादी पार्टी के 5 कैंडिडेट जीते और भारतीय जनता पार्टी के 67। भारतीय जनता पार्टी के 67 कैंडिडेट में मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं, सभी जातियों को सम्मान दिया गया, प्रतिनिधित्व दिया गया। और जो अखिलेश यादव के 5 कैंडिडेट जीते उनमें से 4 यादव हैं, 4 एक ही जाति के हैं। और भारतीय जनता पार्टी के 67 जीते वो पिछड़े वर्ग के, SC वर्ग के, सामान्य वर्ग के, हर समाज के, हर तबके को जो है छुआ उसने। किसान परिवार के लोग ही हैं। किसान आंदोलन की एक बड़ी चर्चा चल रही है हमारे क्षेत्र में। मैं आपको बता दूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की 14 में से 13 जिला पंचायत सदस्य सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती अध्यक्ष की, और उसमें से 6 हमारे जाट समाज से हैं, 3 गुज्जर समाज से, 1 राजपूत समाज से, 1 त्यागी समाज से, 2 और अन्य समाज से। सब वे किसान जातियां हैं जो यहाँ प्रभावित करें, है ना। और वे किसान जातियों के लोगों को ही भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया। तो यहाँ का संपूर्ण जो है जनमानस योगी जी के साथ खड़ा। योगी जी का विराट व्यक्तित्व है, वो हिंदुत्व के पुरोधा है। भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य जन सामान्य में, क्षेत्रवासियों में विजय जो उनकी छवि है योगी जी की, वो एक जो है देव पुरुष की है। अच्छा, चरथावल की जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी? मुद्दा क्या होगा अब की बार? विकास, राष्ट्रवाद, राम मंदिर? राष्ट्रवाद तो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अगर जो पूछा जाए, जब भारतीय जनता पार्टी का कहीं अस्तित्व नहीं था, चरथावल विधानसभा जब भी जो है विजय कश्यप जी पूरी मेरठ कमिश्नर, सहारनपुर कमिश्नरी में और मेरठ कमिश्नरी में सर्वाधिक वोट लेने वाले व्यक्ति थे 2012 में, जब भाजपा की 50 सीटें थी। तो चरथावल विधानसभा के मन में तो जो है राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है। तो ये तो इनके खून में है, ब्लड में है, इनके DNA में है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद तो इनका मुद्दा है ही। राष्ट्रवाद से इतर नहीं जाने के इनका मुद्दा हमेशा ही रहा चरथावल विधानसभा वालों का, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले के एक अच्छा व्यक्ति जिसकी गरिमा हो। हमारे माननीय स्वर्गीय मंत्री जी पे 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप कोई नहीं लगा सकता। नहीं तो सपा बसपा में मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो है थानों से और जो है ब्लॉक से या जो भी सरकारी संस्थान थे, जनप्रतिनिधियों के पैसे बंधे हुए थे। और विजय कश्यप ने 1 रुपया, 1 नया पैसा कभी किसी व्यक्ति से लिया हो, कोई ये बता नहीं सकता। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त चरथावल विधानसभा में हम मौजूद हैं और विजय कश्यप जी की मौत के बाद ये सीट खाली हो गई है। आज उनकी पत्नी सपना कश्यप जी कार्यकर्ताओं के बीच आई है और जितने कार्यकर्ता है उनका कहना है कि सपना कश्यप जी को विधानसभा का टिकट मिलना चाहिए, हम उनको विधानसभा भेजने चाहते हैं। सपना कश्यप जी से बातचीत करेंगे। अच्छा मैडम, आप किस तरीके से विजय कश्यप जी का जो सपना है उसको पूरा करना चाहते हैं? देखिए, विजय कश्यप जी के जो भी सपने हैं, जो उनके कार्य अधूरे रह गए हैं, उन्हें मैं अपनी जनता के जो सहयोग से ही पूरा कर पाऊंगी। मैं अपेक्षा करती हूँ कि सभी लोग मेरा सहयोग देंगे और इसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। मैडम, क्या लग रहा है जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी, कई और भी दावेदार है, क्या लग रहा है कुछ पार्टी से संकेत मिला है कि टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अभी देखिए, हाईकमान से अभी फिलहाल हमें एक पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य पद के लिए नियुक्त किया गया है। अभी हम अपने उसी को लेकर चल रहे हैं, उसी के लिए कार्य कर रहे हैं और जैसे समय अनुसार आदेश होंगे हमें ऊपर से, हम उनका पालन करेंगे। लेकिन हमने जैसे कि ग्राउंड पे देखा है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता है, जो लोग हैं वो इससे खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि या तो कुछ बड़ा पद मिलना चाहिए, फिर टिकट मिलना चाहिए। जी हाँ, वो अपनी भावनाएं हैं, उनकी जनता की, समाज की भावनाएं हैं। उनको हक है अपनी बात कहने का, वे रख सकते हैं। और अभी फ़िलहाल तो आने वाला समय है, भविष्य के घर में बहुत सारी बातें छुपी होती हैं, उस समय आने पर ही पता चलेंगी। तो आपने देखा ये सपना कश्यप जी थी, अब तमाम कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखो, माननीय मंत्री जी ने इस क्षेत्र के लिए बहुत विकास किया है। ईश्वर की ऐसी इच्छा थी, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सभी कार्यकर्ता, जितने हमारे पार्टी कार्यकर्ता हैं, वैसे भी क्षेत्रवासी हैं, सभी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं और सभी ऐसा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो माननीय मंत्री जी के सपने अधूरे रह गए हैं, वो उनके प्रतिनिधि तौर पर माननीय मंत्री जी की जो धर्मपत्नी है सपना विजय कश्यप जी, वो पूरे करें। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर विकास की बात की जाए चरथावल की, तो लोग कहते हैं कि विजय कश्यप जी ने काफ़ी विकास किया। कोई विकास बता सकते हैं जो पहले क्षेत्र में ना हुआ हो, अब हुआ हो? इस क्षेत्र में जो नदी पार क्षेत्र है हमारा, एक बहुत अच्छी सड़क जो 2 हाईवे को जोड़ती है, बिरालसी चौकी से लालू खेड़ी होते हैं। जो लालू खेड़ी है वो जो शामली मुजफ्फरनगर हाईवे है उससे क्रॉस करती है। उसके बाद वही सड़क जाके जो फुगाना मेरठ रोड है उसे टच करती है। बहुत ही सुंदर सड़क का जो क्षेत्र की समस्या थी वो सड़क बनवाई। उसके बाद चरथावल से लेके, ये बिरालसी से लेके बुड्ढा खेड़ा तक जो सहारनपुर को जोड़ती है सड़क, वो सड़क बनवाई वहाँ के लिए। 3 पुलों का निर्माण, 3 पुलों का निर्माण करवाया है और 16.5 करोड़ की लागत से जो है अभी चरथावल से और छपार रोहाना मार्ग जो है, ये पूरा विजय कश्यप जी का ही प्रयास है। और बिजली घर की स्थापना हुई, बधाई में IIT कॉलेज की स्थापना हुई और बहुत विकास कार्य थे उनके, जो इच्छा थी। और चरथावल को तहसील का दर्जा दिलवाने के लिए उन्होंने आर्थिक प्रयास किया और बहुत प्रयास किया। इसमें हमारी बहन सपना जी भी कह रही है कि जो उनके सपने अधूरे हैं, मैं उन सपनों को पूरा करूंगी और हर हालत में विजय कश्यप जी के जो
अधूरे कार्य है उन्हें पूरा करूंगी, सरकार के माध्यम से पूरा करूंगी। जो है। अच्छा, अगर किसी कारण से सपना कश्यप जी को टिकट नहीं मिलता है, क्या लगता है अगर कोई दूसरा उम्मीदवार इस सीट से आएगा वो जीत पाएगा? मुझे ऊपर तक की उम्मीद ये है कि सिर्फ अगर हमारे चरथावल विधानसभा की कैंडिडेट है तो सपना कश्यप जी हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी इनके सामने प्रत्याशी नहीं उतरेगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इनके सामने नहीं आएगा और अकेली एक प्रत्याशी जो होंगी भारतीय जनता पार्टी की वो सपना कश्यप होंगी। सब हमें अपने हाईकमान से भी उम्मीद है और विश्वास है, और हम कार्यकर्ता और नेता जो भी यहाँ हैं एक संदेश मैसेज अपने केंद्रीय नेतृत्व को देंगे कि माननीय विजय कश्यप जी के जनहित जो कार्य क्षेत्र के लिए थे, जो लगाव अपने जो सच्चे प्यार अपने क्षेत्र के प्रति था, अब उसे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए विजय कश्यप जी की पत्नी श्री सपना कश्यप जी को ही हमारे बीच में प्रत्याशी बनाकर भेजें, जिसके लिए जो अधूरे सपनों पूरा करने में काम मिलेगा। और माननीय बहन जी ने भी अभी बात की है मुख्यमंत्री से, जाकर वो मुलाकात करेंगे। और जैसा भाई साहब अजय जी ने कहा है कि चरथावल को तहसील का दर्जा देने के लिए जो माननीय मंत्री जी ने मुहिम चलाई थी, हम अपनी सरकार से मांग करते हैं, अपने केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व से मांग करते हैं कि विजय कश्यप जी को श्रद्धांजलि देते हुए चरथावल को तहसील बनाने की शीघ्र घोषणा करें, उसका शिलान्यास शीघ्र से शीघ्र हो। अच्छा, इतना लगाव आप लोगों को किस लिए चाहते हैं कि सपना कश्यप जी चुनाव लड़े और जो इसकी अब की बार जीत कर आए, इतना लगाव किस लिए आप लोगों को? माननीय विजय कश्यप जी का सार्वजनिक जीवन चरथावल विधानसभा में 2007 में पहला चुनाव लड़े थे बगरा से, वो फिर चरथावल से लड़े 12 से। तो जो सार्वजनिक जीवन उनका 10-12 साल का चरथावल विधानसभा में रहा, उसमें उनका जो एक व्यवहार था वो सभी कार्यकर्ताओं से, सभी क्षेत्रवासियों से, एक बड़े भाई का, किसी के लिए बेटे का, किसी के लिए जो है ताऊ का, किसी के लिए चाचा का, मतलब एक निजी ताल्लुकात, एक संबंध बन गए थे। तो आज उनके जाने के बाद ये क्षेत्र, ये कार्यकर्ता, इन्हें भी सपना कश्यप जी को अपने परिवार का हिस्सा मान रहा और बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। और हमारी पार्टी का नारा है, पार्टी नहीं परिवार है। और जब हम परिवार हैं तो आज जब परिवार पर संकट आन पड़ा, विजय कश्यप जी नहीं रहे, घर में जो है अब बच्चे छोटे छोटे हैं, तो पूरा परिवार और पूरे क्षेत्र की एक जिम्मेदारी बने, नैतिक दायित्व बने और कर्तव्य बने कि इनका सहयोग करें। और उसी सहयोग को सब उस क्रम में आगे बढ़ाते हुए इन्हें विधानसभा पहुंचाने का काम करेंगे। शीर्ष नेतृत्व से हमें पूर्ण विश्वास है, वो श्रीमती सपना कश्यप जी को ही हमारे बीच प्रत्याशी बना के भेजेंगे। लेकिन कश्यप समाज से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी से ताल ठोक दिया, टिकट की लाइन में लगे हैं कि हमने विधायकी की तैयारी कर ली कि इस बार विधायक हम ही बनेंगे। कुछ लोग ऐसे भी है जो आपदा में फायदा उठाना चाह रहे हैं। ये कश्यप समाज से सुनो जी, मैं माननीय विजय कश्यप जी के निकट सहयोगियों में से रहा, वे मेरे बड़े भाई थे और मैं उनसे जुड़े हुए और इस क्षेत्र के प्रमुख कश्यप समाज के सभी व्यक्तियों से परिचित हूँ, जिनका सामाजिक कार्य है कश्यप समाज के लिए, जिनका भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक कार्य है। वे सभी लोग कश्यप समाज के, उनके लिए तो आज 36 बिरादरियों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आई वो कश्यप समाज पाई। अभी जो है सपना कश्यप मात्र जो है कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी के रूप में तो आएंगी, कश्यप समाज की बहू है वो, और जो बहू विधवा होगी, हो जिसका पति न रहा हो, उस बहू की जिम्मेदारी समाज पान पड़ी। मुझे पूरी उम्मीद है कश्यप समाज तो तन मन धन से खड़ा होकर अपने आप चुनाव लड़वाओगा। अच्छा भाई साहब, मंत्री जी ने कुछ कार्य भी किया या सिर्फ ऐसे ही कुछ विकास हुआ चरथावल का? अभूतपूर्व यहाँ जो है सड़कों का जाल बिछा के गए। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कम से कम भी 4 इतनी बड़ी सड़कें, एक सड़क तो विराड़सी से दूधली होती हुई जा रही, एक अभी चौकड़ा से कसौली होती जा रही, और इतनी बड़ी बड़ी सड़कें जो कभी लोगों ने सपने में सोचा था कि ये बन जाएंगी, ऐसा लोगों का विश्वास नहीं था, क्योंकि विकास से यहाँ लोग अनभिज्ञ थे, लोगों को पता नहीं था विकास क्या हो। और विजय कश्यप जी ने बताया कि विकास क्या हो। 135 करोड़ रुपए लागत से इतना बड़ा बिजली घर जो आधे मुजफ्फरनगर जनपद को बिजली दे रहा, वो अपनी विधानसभा में स्थापित करवाया। बधाई में ये एक बहुत बड़ा उल्लेखनीय है। और मेरे पास उनके लिखे हुए पत्र हैं जो उन्होंने माननीय उप मुख्यमंत्री को लिखा था दिसंबर 2020 में। विजय कश्यप जी का एक बहुत बड़ा सपना था कि चरथावल थाना भोन मार्ग जो है 4 लेन बने, तो उन्होंने स्टेट हाईवे में इसे शामिल करके और 4 लेन बनाने के लिए माननीय मंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को दिसंबर 2020 में एक पत्र लिखा था। तो विजय कश्यप जी विकासोन्मुख व्यक्ति थे और ये 4 लेन अगर जो बन जाता उनके जीते हुए, और उम्मीद थी कि अगर जो वो जिंदा रहते तो इसे संपूर्ण करा लेते, तो ये क्षेत्र को विकास के एक नई आयाम स्थापित करता, गति देता। और अब भी हमारी पार्टी से भी यही मांग है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी यही मांग है कि इसे स्टेट हाईवे के अंतर्गत शामिल करके 4 लेन बनाया जाए। इसका नामकरण विजय कश्यप जी के नाम पर करा रहा है, जिससे वो इस क्षेत्रवासियों की यादों में बरकरार रहे, बने रहे। अच्छा, उम्मीद लग रही है 2022 में सपना जी कमल खिला पाएगी, क्योंकि गठबंधन भी आ रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 2022 में बाइसिकल चले
चलेगी, कमल तो नहीं खिलेगा? विजय कश्यप जी को 83,000 वोट मिली थी। वे अपने निकटतम सपा प्रतिद्वंदी से 23,000 वोटों से जीतते थे। और मेरा मानना यह है, एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के लिए, एक क्षेत्रवासी होने के अनुरूप, कि विजय कश्यप जी जो अपनी सादगी, अपनी भलाई, अपनी सज्जनता अपने पीछे छोड़ के गए, उसका पारितोषिक और उसका पुरस्कार जनता सपना विजय कश्यप जी को देगी। और तकरीबन 1 लाख के तकरीबन इन्हें वोट मिलेंगे, 1 लाख तक तकरीबन वोट मिलेंगी। कश्यप समाज के बच्चा इन्हें जो है खड़ा होकर लड़ाओगा। और 36 बिरादरियों में एक मैं आपको बात कह दूं, कश्यप समाज का आपने प्रश्न पूछा था, इसलिए मैंने कश्यप समाज का जिक्र करा। लेकिन विजय कश्यप जी जाति बिरादरी से ऊपर उठे हुए व्यक्ति थे। 36 बिरादरी उन्हें अपने घर का व्यक्ति मानने थी। कभी भी राजनीति का एक जो है, भारतीय राजनीति की सच्चाई है जातिवाद की राजनीति। और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों पर आरोप लग जाके अपनी जाति का तुष्टिकरण कर रहे। लेकिन इस क्षेत्र में मेरे जानने में कई मेरे निजी अनुभव है कि कश्यप समाज के व्यक्ति का किसी समाज के अन्य झगड़ा हो गया तो विजय कश्यप जी ने कश्यप समाज की भी बात सुनी, उनकी भी सुनी, और फिर बैठ के समझौता कराया। और गलती अगर जो कश्यप समाज की नजर आई तो उन्हें बैठ के यूं कहा कि हम एक परिवार हैं और ये लोग हमें वोट देकर हमें यहाँ तक पहुंचाया, इनका एहसान है, हमें इनसे लड़ना नहीं चाहिए। कश्यप समाज को भी निवेदन करा और समझाया, और कश्यप समाज ने उनकी बात समझी। कभी आज तक एक भी आप चरथावल थाने की हिस्ट्री उठा के देख लोगे, 4 साल में एक मुकदमा ऐसा नहीं जो कश्यप समाज ने किसी अन्य बिरादरी पर दर्ज करवाया हो। वो जान ही नहीं दिया विजय कश्यप जी ने। अगर जो वाजिब बात भी थी, गलती दूसरे पक्ष की भी थी, तो परिवार का सदस्य होने के नाते फैसला कराने के बाद कश्यप समाज को समझाया कि मुकदमा वापस ले लो। समाज उनका इतना प्यार और लगाव कर रहा था, समाज ने मुकदमा वापस लिया तत्काल। तो क्या लगता है भाई साहब, सपना कश्यप को जिता के भेजेंगे? जी बिल्कुल, जिता के भेजेंगे। उम्मीद है वोट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। क्या लगता है भाई साहब, जीत होगी हार होगी? जीत होगी, भारी वोटों से जीत होगी, दुगनी वोटों से जीत होगी पहले से ज्यादा। ताऊ जी क्या लग रहा है, कश्यप समाज से वोट होगी नहीं होगी? बिल्कुल भारी वोटों से जीत होगी जी, 1 लाख से भी ऊपर होगी। कश्यप समाज एक डब्बा, और जी सभी बिरादरी इनके लड़ रहेंगे जी। हाँ जी, मुद्दा विकास का चलेगा, कौन सा चलेगा? अजी मुद्दा माता कुछ नहीं चलने का, सब वोट, हम तो वोट गिरनी, वोट देंगे। अच्छा, और वही श्रद्धांजलि होगी आप लोगों की? हाँ जी, बिल्कुल जी, वोट देंगे, काफी हिसाब से देंगे वोट। भाई साहब क्या लग रहा है, सपना जी जीतेगी हारेगी? जीतेंगे जी, बिल्कुल जीतेंगे सपना जी। उनका विकास भी बहुत है पूरा क्षेत्र में, विजय कश्यप जी का। और कश्यप समाज तो 101% वोट देगा जो पूरा, बल्कि 36 बिरादरी उनका इतना बढ़िया एक रहन सहन, सब कुछ उनका इतना बढ़िया था, उन्हें 36 बिरादरी वोट देगी, इतने भले आदमी थे में। और हम पूरा कश्यप समाज इस बात को दावे से कह रहा कि हम उन्हें पूर्ण बहुमत से, अब की बार 83,000 मिली, अब की बार 1 लाख वोट दिलाएगा जब विजय कराएंगे। अच्छा, ऐसा ना हो कि कोई और उम्मीदवार आ जाए कश्यप समाज से, आप लोगों का मन बदल जाए कि सपना जी को वोट नहीं देनी और को वोट देंगे? ऐसा कुछ नहीं होने का। हम पूरे कश्यप समाज की ओर से कह रहे हैं इस बात को। कोई भी कश्यप समाज का कैंडिडेट इस बात का दावा नहीं करने का कि मैं टिकट चाहा। कोई भी यहाँ अगर दावा करेगा तो उसका पूरा कश्यप समाज विरोध करेगा। अच्छा, मंत्री जी का व्यवहार कैसा था आप लोगों का? मंत्री जी का व्यवहार बहुत ही बढ़िया था। एक ही इतने सज्जन आदमी थे कि हमारे क्षेत्र में आज तक कोई मंत्री, कोई विधायक ऐसा नहीं है जी इतना बढ़िया स्वभाव मंत्री जी का था। तो आपने देखा यहाँ पर कश्यप समाज के भी लोग थे, हमने इनसे बातचीत की और उनका कहना है कि इस बार ये सपना कश्यप जी को जिताकर विधानसभा भेजेंगे और यही विजय कश्यप जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।